आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पूर्व से ही पता है कि जो है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, चाहे वो डिप्लोमा एचआई से हो या फिर आईडीडी से हो या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन बीआई हो, तो सभी विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी संदर्भ में इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम आज बताएंगे कि टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड यानी कि टीए, शॉर्ट में बोलते हैं टीए। टीए का मतलब होता है टास्क एनालिसिस। अब कहते हैं टास्क एनालिसिस किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना और उसको एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना तथा बच्चों को सिखाना। जैसा जैसा स्टेप अगर आपने पेपर नंबर 3 में पढ़ा होगा, 3 नहीं, इस समय शायद वो 5th पेपर है, चैनिंग, शैपिंग और शेडिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको किस तरीके से लगाना। जैसे मान लो हम शायद खाना खाते हैं तो सबसे पहले दाल नहीं पी जाते हैं, मतलब एक सीरियल से हमें खाना खाना होता है, ना कि रोटी भी एक बार में खा जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें एक सीक्वेंस सिखाई जाती है शुरू से ही कि आपको पहले ये करना है उसके बाद ही ये करना है। क्योंकि सपोज़ करो बच्चा है, शूज़ पहनना है, तो क्या पहले ही बिना सॉक्स पहने शूज़ नहीं पहन सकता है? क्योंकि अगर वो बिना सॉक्स पहने शूज़ पहनेगा तो फिर सॉक्स कहाँ पहनेगा? तो ये समस्याएँ आती हैं। तो इसलिए हमें एक तरीका सिखाया जाता है किसी भी कार्य को संपन्न करने से पहले। तो उसी संदर्भ में यह वीडियो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है। सपोज़ करो आप ये सोचेंगे कि अरे कोई नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, आप डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन कल को आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो शायद वो जवाब नहीं दे पाओगे, तो उसमें आपकी खुद की इंसल्ट होगी। तो आपको लगेगा कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत से अगर हम पढ़ाई कर लिए होते तो आज ये ऐसी स्थिति नहीं होती। खैर, आज के ज़माने में कोई नहीं पूछ रहा है जी आता है नहीं आता है, खैर ये व्यक्तिगत बातें हैं, वो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए हम बातें करते हैं टास्क एनालिसिस की। तो जैसा कि ऑन रिकॉर्ड हमारे पास पेपर में यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमने टीए सीट लिया हुआ है और इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारा जो टास्क है वह है वस्तुओं को वस्तु के चित्र से मिलान करना। सपोज करो कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको रियल ऑब्जेक्ट से कैसे मैच कराना होगा उसके बारे में हमने टास्क एनालिसिस सीट को डेवलप किया है। तो इसमें दिखाया गया है जब छात्र को वस्तु व चित्र देखकर मिलान करना सिखाया जाएगा, यानी कि एक कंडीशन होगी आपकी, और डेट यानी कि किस डेट में आपने टीए सीट भरी है उसकी सारी डेट ही इसमें लिखी गई है। आप जब से शुरू करेंगे, ये करीब 10 दिन का सेशन होता है, तो करीब 15 से 20 दिन इसमें लग सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। तो टास्क एनालिसिस सीट को डेवलप करने से पहले आपको एक दूसरे प्रोसेस पे जाना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में ही। जी हाँ, आप देख रहे होंगे एनुअल गोल लिखा हुआ ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे। जैसे हमने इसमें पहला टॉपिक लिया हुआ कोट के बटन बंद करना, उसके बाद पैंट के बटन बंद करना, उसी तरह से टोकरी से सब्जी अलग करना, फलों और सब्जियों को अलग अलग रखना, वस्तुएं पेंसिल रबड़ शॉर्पनर को चित्र से मिलान करना, आगे है पहनने से संबंधित वस्तु को चित्र से मिलान करना। यानी कि हमारी ये एनुअल गोल है। एनुअल गोल का मतलब होता है कि आप एक साल में कितनी एक्टिविटी को सिखा सकते हैं, उसी हिसाब से हमें आईपी बनाना होता है। सपोज करो आपने 3 एक्टिविटी फर्स्ट 3 मंथ में आपने सिखाया, तो नेक्स्ट 3 मंथ में आप नेक्स्ट गोल लेंगे। इसी तरह से इन बच्चों पे कार्य करना होता है। ध्यान रहे आपको कि ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग से करते हैं, तो बच्चों में अगर 0% की ग्रो है तो उम्मीद करते हैं कि 50% या 60% आप उसको सिखा देंगे। उसी संदर्भ में जैसा कि आपके ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि हमें जो 3 महीने का प्रोसेस होता है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसमें हमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है वो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है। जैसा लिखा है कोड के बटन बंद करना, तो हमने पहली एक्टिविटी ली थी कि कोड के बटन कैसे बंद करेंगे, उसके बारे में आपको इन बच्चों को सिखाना होगा। दूसरी एक्टिविटी है वस्तुओं को वस्तु के चित्र से मिलान करना, जैसा कि हमारे टीए सीट पे लिखी गई है। अब हम इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे, उससे हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पॉइंट को लिखते हैं। तो जो विद्यार्थी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी में अध्ययनरत हैं, चाहे वो 21-30 बैच के हों या फिर 22 और 24 बैच के हों, तो टीए के बारे में जानकारी उनको होना आवश्यक है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको कोई नहीं सिखाएगा अलग से। तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। इसी संदर्भ में दिखा गया है, जैसे पहला पॉइंट होगा कि जैसे आपने कहा कि हम इसको सिखाएंगे कोई भी एक्टिविटी, तो इसमें लिखा है सबसे पहले छात्र पेंसिल रबड़ शॉर्पनर को पहचानता है, यानी कि अपना पहला ट्रायल होगा। इसमें आपको पॉइंट सक्सेस और सारी चीज़ें हम बता देते हैं पहले, फिर हम टीए के बारे में चर्चा करें। जैसे इसमें लिखा हुआ डेट आपको पता है। सेशन का मतलब एक सेशन में आपको 2 टाइम उसको एक्टिविटी कराना होगा। ट्रायल यानी कि फर्स्ट ट्रायल किया, सेकंड ट्रायल किया, आपका एक दिन का एक्टिविटी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट डे में
सेकेंड डे आप डेट डालेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग ऑलरेडी होती है, उस फाइल टीएसी हर एक संस्थान में डेवलप किया हुआ होता है। तो आपने इसमें देख रहे होंगे आई, यानी कि जो आई बना हुआ इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, इस कार्य में वो बच्चा इंडिपेंडेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एम का मतलब होता है मॉडलिंग, पी का मतलब होता है प्रॉम्प्ट। कौन सा प्रॉम्प्ट? फिजिकल प्रॉम्प्ट। वीपी, जीपी और पीपी, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार करता है कि जिन विद्यार्थियों को कोई सहायता देना होगा आप किस प्रकार देंगे। तो आप जवाब उसको देंगे सर उसके आवश्यकता अनुसार। जैसे कि कोई बच्चा किसी कार्य को करने में अक्षम है, सपोज करो आप किसी को नाम से बुला रहे हो, जिसमें कौन कौन सी प्रॉम्प्ट यूज हो रही है, तो इसमें 2 प्रॉम्प्ट यूज होंगे। पहला कि आप उसको संकेत दोगे कि, या फिर हाथों से इशारा भी करोगे कि इस नाम से बुला रहे हो, तो गेस्ट्रल प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जीपी। यानी कि आप उसको एक बार में 2 प्रॉम्प्ट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि जीपी और एम का मतलब होता है मॉडल, यानी कि जब आप किसी को बुलाते हो तो शायद अपना हाथ भी उठा के हाँ जी तुम खड़े हो जाओ, या उसका नाम भी लेते हो और उसके साथ साथ ओरल बोलते हो, तो गेस्टल प्रॉम्प्ट के जो है साइन आप यूज कर सकते हैं। वीपी का मतलब वर्बल, ओरली जो बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जो आप किसी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसको प्रॉम्प्ट या सहायता प्रदान करते हैं। जैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप उसको अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ करके किसी भी एक्टिविटी में सहयोगिता करना, ये उसकी फिजिकल प्रॉम्प्ट होती है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसा कि नंबर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए गए हैं, इसके माध्यम से उसको सारी एक्टिविटी लास्ट 10 दिन में 100% तो नहीं, लेकिन इतना जहाँ पे 40, जहाँ पे उसको कुछ नहीं आता था, यानी कि वो 0% था, उससे कुछ नहीं आता है बिल्कुल, ये केस जो है शायद सीवियर हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे सीवियर होंगे जब भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाते। तो सबसे पहला पॉइंट होगा छात्र पेंसिल और रबड़ शार्पनर को पहचानता है। दूसरे पॉइंट में आएगा छात्र हाथ से पेंसिल पकड़ना, छात्र एक हाथ से, यानी जिस हाथ से वो पेंसिल को पकड़ता है उस हाथ से उसमें पकड़ना सिखाएंगे। दूसरे, पकड़े हुए पेंसिल को उसके चित्र पर रखना, यानी कि पेंसिल के माध्यम से या उसको प्रॉम्प्ट देते हुए हम इस एक्टिविटी में शामिल होंगे। तो इसमें फर्स्ट ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेकंड ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थर्ड जो हमने सहायता मतलब तीसरा दिन हमने जो कार्य किया उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट रो में आई है, दूसरे में वीपी और जीपी आई, यानी कि हम अगर ओरली बोल रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ बच्चा एक्टिविटी अच्छे से कर रहा है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हमने 10 दिन कार्य किया तो बच्चे को 50% एक्टिविटी में हम सिखा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है शायद आप और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि जिससे बच्चे को आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सके। उसी संदर्भ में पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। दूसरे हाथ से चित्र को पकड़कर रबड़ को चित्र पर रखना, यानी कि मान लो हमारा जो चित्र बनाया गया उसको कैसे यूज़ करना है। शॉर्पनर, जैसे मान लीजिए शॉर्पनर, जैसे इसमें बात की गई है शॉर्पनर पेंसिल, यानी कि पेंसिल का मतलब पहले हमारे पास लीगली में पेंसिल होगा और हाथ के हाथ उसमें चित्र भी बनाई गई होगी। तो जो हम हाथ में रखेंगे पेंसिल को, तो अगर दोनों से मैच करा तो बच्चा सीख रहा, नहीं तो नहीं सीख रहा। इसी तरह से इस सारी एक्टिविटी को बनाया गया है, जैसे पेंसिल, शॉर्पनर और इरेजर। हमने इस एक्टिविटी को क्यों सेलेक्ट किया, उसका ये नियम है कि आपको सबसे पहले वही एक्टिविटी सिखानी होगी जो उनके लिए उपयोगी हो। ये नहीं ज़रूरी है कि आप उसको सिखा दो ट्रक, बस, कार, क्या ज़रूरत है उसको सीखने के लिए। स्कूल में आ रहा, पहले उसको पढ़ाई की बातें सिखाइए, अगर व्यक्तिगत जानकारी उसको सिखा चुके हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को समझिएगा। और इसमें परसेंटेज दिया जाता है कि फर्स्ट डे में उसने कितने % सक्सेस हासिल किया, सेकंड में कितने किया। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है लास्ट में, यहाँ नीचे पॉइंट लिखा है कीवर्ड नंबर ऑफ सक्सेस 1 2 3 4 5, जो भी है वो नंबरिंग किया गया। आई का मतलब इंडिपेंडेंट हुआ, एम का मतलब मॉडलिंग हुआ, जीपी का मतलब गेस्टल प्रॉम्प्ट, और पीपी का मतलब वीपी का मतलब वर्बल प्रॉम्प्ट हुआ, पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉम्प्ट हुआ। और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर होंगे क्लास टीचर के। आपकी इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आईपी का डेवलपमेंट किया जाता है। और टीए क्या होती है शायद मैं थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा सकता हूँ और बताया भी हूँ। तो आप कोशिश करिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि वाइवा में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों के जवाब शायद पता नहीं होते। तो शायद मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से 2%, 4%, 10% कुछ ना कुछ आपको सीख अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें, समझें और इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। जो नहीं समझ आए इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मैं उस सारी गतिविधियों को भी आप तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक